नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन है और मैं पार्क हॉस्पिटल मोहाली में यूरोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट के डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बातचीत करनी है, वो है प्रोस्टेट संबंधित प्रॉब्लम्स के ऊपर। जो प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो कि पुरुषों में जो लगभग 40 साल से ऊपर के पुरुष होते हैं उनमें इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें कि सबसे कॉमन समस्या है पेशाब रुक रुक के आना या पेशाब करते समय जोर लगना। जब पेशाब करने गए तो वहाँ पर खड़े होकर थोड़ी देर वेट करने के बाद पेशाब का निकलना, या पेशाब करने के बाद ऐसा लगना कि पूरी तरह से पेशाब ठीक से खुल के हुआ नहीं है। तो इस तरह के जो लक्षण हैं ये नॉर्मली एक बड़ी कॉमन सी बीमारी है जो कि लगभग सारे ही पुरुषों में, जो भी 40-45 साल से ज़्यादा एज के पुरुष हैं, उनमें किसी न किसी समय किसी न किसी रूप में अपने लक्षण से प्रभावित करती है। मेरी आपसे गुजारिश यही है कि अगर इस तरह के लक्षण आप में हैं तो इसको पहचानें ज़रूर, क्योंकि ये बीमारी एक प्रोग्रेसिव बीमारी है और आगे चल के इसके बहुत से दुष्प्रभाव एवं कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो जब भी कोई ऐसा सिम्टम हो तो उसको तुरंत अपने किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। आज के समय में प्रोस्टेट के लिए बड़ी अच्छी थेरेपीज़ आ गई हैं, जिनमें कि 2 थेरेपी बड़ी इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। एक तो है जिसको कहते हैं प्रोस्टेट यूरेथ्रल लिफ्ट या यूरो लिफ्ट प्रोसीजर। ये प्रोसीजर डे केयर प्रोसीजर होता है जिसमें कि पेशेंट को हम लोग दूरबीन से एक प्रोस्टेट ग्लैंड को क्लिप कर देते हैं और इमिडिएटली बिना ऑपरेशन के, बिना किसी चीर फाड़ के तुरंत पेशाब में रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा एक और पद्धति है जिसको कि वाटर वेपर थेरेपी या रिज्यूम कहा जाता है। ये भी बड़ी इजी और बहुत ही सिंपल सी थेरेपी है जिसमें कि हम स्टीम से लोडेड इंजेक्शन प्रोस्टेट में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे प्रोस्टेट धीरे धीरे सिकुड़ के जो प्रोस्टेट की वजह से पेशाब में रुकावट होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। सो ये जो 2 इम्पॉर्टेंट नए डेवलपमेंट्स हैं ये अभी तक अमेरिका में और यूके में होते रहे हैं और 2023 से हम लोग ने इसको इंडिया में भी शुरू किया है और खूब केसेस अब इंडिया में भी 400-500 केस हम लोग कर चुके हैं इसके, और इसके रिजल्ट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन थेरेपीज़ की ये है कि एक तो ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकली अप्रूव्ड US FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है, और इसके साथ साथ इसके कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो कि TURP या लेज़र सर्जरी के जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते थे, जैसे कि स्ट्रक्चर बनना, पेशाब लीक करना या ब्लीडिंग होना, बहुत एनेस्थीसिया की ज़रूरत होना, या कई बार पेशाब की थैली का सिकुड़ जाना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं होते। इससे ज़रा भी सेक्सुअल डिसफंक्शन भी नहीं होता, जो कि TURP और लेज़र प्रोसीजर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट एक साइड इफ़ेक्ट है, सेक्सुअल डिसफंक्शन। सो ये थेरेपीज़ में ज़रा भी सेक्सुअल डिसफंक्शन नहीं होता और बड़ी ही अच्छी तरह से इंडिया में अब ये थेरेपीज़ इस्टेब्लिश हो रही हैं। तो अगर आप में से भी किसी को इसके लिए जानकारी चाहिए तो आप हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं और हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर हम इसमें आपको कोई मदद कर सकें।